हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। आज आम आरंभ करवा किसी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जी तुम आरआई एग्जाम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ओके देखी जावा केमती क्वेश्चन अच्छी। ओके तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन कौन पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ईस्ट टू वेस्ट। ओके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में तुमको सजाइबा पड़ो करेक्ट। ओके यदि ईस्ट कथा कहवा पे प्रथम किए आसो तुम जान ईस्ट टू वेस्ट सजाओ तो प्रथम आसीगला ये साइड देखा पड़े ये आसो ओडिशा ना कौन ओडिशा हूँ के नंबर ऑप्शन अच्छी 2 नंबर ऑप्शन ओडिशा अच्छी ताने जदि प्रथम मोर 2 नंबर ऑप्शन ओडिशा अच्छी ताने तो कटिज किए एक वाला कटिज 4 वाला कटिज ताने एक तो 2 हम नचे 3 हम ओडिशा पर किए आसो पे ओडिशा पर आस तुम छत्तीसगढ़ किए आस छत्तीसगढ़ ठीक अच्छे ओडिशा पर 2 पर 3 देख ताने कौन हम ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रथम 2 हम देन छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश देन हूँ लास्ट राजस्थान हम। ओके पे मन रख एवं सिक्वेन्स आम सजाइबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन पे देख नाथुला इज लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट को पे नाथुला कौ स्टेट अच्छी तुम्हें कह सिक्किम ऑप्शन 2 रे कौन उत्तराखंड ना ऑप्शन सी रे अरुणाचल प्रदेश ना ऑप्शन डी रे हूँ हिमाचल प्रदेश। यार सठिक आंसर पे हूँ सिक्किम अच्छी नाथुला कौन अच्छी पे सिक्किम अच्छी नाथुला पास मन रख इंपोर्टेंट रहा एग्जाम पॉइंट व्यू। ओके सिक्किम को पे स्टेट रो मान्यता के मिला जान 1975 रे सिक्किम को स्टेट रो मान्यता मिला। प्रथम तो गोटे एसोसिएट स्टेट हिसाब से कार्यकारी कराइला गोटे वर्ष पर 1975 रे आम स्टेट रो मान्यता देलु। ये सिक्किम केते नंबर ये हूँ 22तम स्टेट होता सिक्किम मन रख इंपोर्टेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर लोकेटेड इन द रिवर बैंक कौ सिटी जी कि तुम नदी कूल अच्छी हाँ नहीं देखा पंदरपुर से कलकत्ता भोपाल श्रीनगर तुम जान श्रीनगर झेलम नदी कूल अच्छी कोलकाता हुगली नदी कूल अच्छी आ पंदरपुर महाराष्ट्र अच्छी भागरा रिवर। ओके माने महाराष्ट्र गोटे रिवर अच्छी से भी नदी कूल अच्छी बट भोपाल हूँ कौन नदी कूल ना तेने कौन है 1 2 and 4 1 2 4 देख ऑप्शन अच्छी बी रे। ओके 1 2 4 हम आंसर बिकज भोपाल हूँ कौन नदी कूल बसनी। ओके देन देखा पे 4 नंबर क्वेश्चन देख कौन कहूँ 4 नंबर कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइबर कंट्री एंड बॉर्डर स्टेट कहीदे पे कौन हम आंसर देख 1 नंबर कहूँ नेपाल नेपाल हूँ उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश ना भूटान आसाम वेस्ट बेंगल सिक्किम ना म्यांमार हूँ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर ना पाकिस्तान हूँ गुजरात पंजाब हरियाणा। ठीक अच्छे पे यार सठिक आंसर हूँ भूटान आसाम वेस्ट बेंगल आउ सिक्किम। ओके राइट आंसर पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आंसर दिए पे कौन कहूँ ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम को राज्य दी क्रॉस कर प्रथम तो मुझे कहि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रोचे पे इक्वेटर धन्य इक्वेटर 0 डिग्री रे आमको पृथ्वी को समान 2 भाग में भाग कर को जी रहा 23.5 डिग्री नॉर्थ रे किए रोचे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रोचे। ओके जी कि तुम इंडिया रो 8 स्टेट भारतर इंडिया हूँ तुम 8टी स्टेट दी क्रॉस कर स्टेट ना 8टी स्टेट दी क्रॉस कर मन रखा सी कौन कौन हम देख ऑप्शन ए कहूँ आसाम त्रिपुरा ना राजस्थान 2 नंबर कहूँ मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार 3 नंबर गुजरात वेस्ट बेंगल मिजोराम 4 नंबर हूँ छत्तीसगढ़ झारखंड मणिपुर। कौन हम पे गरम चीज बदतमीज ट्रिकटा मुझे कही देखी तुम्हें करी यार सब्जेक्ट देखी नब कही गोटे गरम चीज बदतमीज तेना कौन हम देखीदबा मध्य प्रदेश दी क्रॉस कर राजस्थान बट बिहार दी क्रॉस करनी। ओके ये बिहार देखिए सी क्रॉस करनी ये तुम आसाम देखिए क्रॉस करनी 3 नंबर ऑप्शन गुजरात वेस्ट बेंगल मिजोराम। ठीक अच्छे ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके मन रखियो जी एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ पे व्हिच वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास इन इंडिया के ना 1955 1962 1967 ना 1958 तुम्हें जान पे यार सठिक आंसर कौन हम ना यार सठिक आंसर हम 1955। ओके सिटीजनशिप एक्ट 1955 रे पे गोटे कथा कहुई कौन कहुई ना तुम्हें देखी अफगानिस्तान रिसेंट आसला न्यूज़टा अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश। ओके यही 3टी कंट्री 6टी संप्रदाय
जे कि तुम रहीगला हिंदू तापर जैन ख्रीस्टियन तापर तुम आसीगला ये छटी बुद्धिज्म है तो यही छटी संप्रदायर लोक मैंने जदि भारत वर्ष में नागरिकता पाइबा चाहते 12 वर्ष वेट करने पड़ोनी से केते वर्ष नागरिकता प्राप्त करेंगे ना 6 ईयर केते वर्ष ना 6 ईयर भारत नागरिकता पाइपर। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कौन देख 7 नंबर क्वेश्चन कौन कौन पार्ट डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिपटा भारत संविधान केते नंबर पार्ट रे अछि ना कोन समस्त जानिचो सिटीजनशिप होची पार्ट 2 रे अछि केते अछि रे पिला माने पार्ट 2 रे अछि एवं आर्टिकल नंबर कथा कहबा आर्टिकल नंबर होची 5 रु 11 आर्टिकल नंबर 5 रु 11 अछि सिटीजनशिप मन रखिबो एवं पार्ट 3 रे तुम जानिचो फंडामेंटल राइट विषय मेंशन करा आइछि एवं पार्ट भी तो यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय कहुई पिला माने आउट रहिला पार्ट आईवी रे कोन कहछि ना डीपीएसपी कोन कहला डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मन रखियो पिला माने मस्ट बी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो 8 नंबर कोन कहछि पिला माने कहछि द आइडिया ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरो आमे जो सिंगल सिटीजनशिप टा पिला माने कोड बोरो करथिलु ना कोन यार सठिक आंसर कौन हम देख ना यूके ऑस्ट्रिया फ्रांस जर्मनी यार सठिक आंसर पे हूँ यूके आम सिंगल सिटीजनशिपटा हूँ यूके रु आनी डुआल सिटीजनशिप कहले तुम यूएसए कह ओके सिंगल सिटीजनशिप माने किस पे कहना सिंगल सिटीजन माने हूँ जमी धरनी आम ओडिशा लोक भी कहूँ भारतीय गुजरात लोक भी कहूँ भारतीय केरल लोक भी कहूँ भारतीय तमिलनाडु लोक भी कहूँ भारतीय अर्थात माने राज्यर गोटे नागरिकता ना देशर गोटे नागरिकता नहीं जो राज्यर गोटे नागरिकता थी देशर गोटे नागरिकता थी कह डुआल सिटीजनशिप जेटी राज्यर एवं देशर सेम नागरिकता थी कह सिंगल सिटीजनशिप जी कि यूके अच्छी यूके रू आम बोरो कर मन रखिए पे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट एवं फ्रांस रु कौन आई ना लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे 9 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप मैंने कौ पिला माने सिटीजनशिपटा मुझे कहली आर्टिकल नंबर 5 रु 11 मेंशन कराई तो सठिक आंसर कौन हम आर्टिकल नंबर 5 अच्छी आर्टिकल नंबर 15 रे कौन कहुई ना पिला माने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कथा कहुई माने मना करि परिबेनी को केस रे ना तुमरो प्लेस ऑफ बर्थ रिलीजियस रेस ए केस रे तुमको केबे भी छुआ छुआ भेद माने मना करबेनी है जब डिस्क्रिमिनेशन करा जीवनी जमी धरनी गोटे कूଅ अच्छी से कूअरे समस्ते पानी पी पारे एमती कहजी कूअरे जड़े पानी पीब ओके एपटे रही आर्टिकल नंबर 25 कौन कौन पे राइट टू रिलीजियस 25 रु 28 अच्छी राइट टू रिलीजियस मन रख आर्टिकल नंबर ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 10 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देख पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पे जॉइंट सिटिंग कथा कही जॉइंट सिटिंग आमर केते नंबर आर्टिकल अच्छी जी तुम्हें कह जॉइंट सिटिंग हूँ आर्टिकल नंबर 108 अच्छी केते नंबर अच्छी पे आर्टिकल नंबर 108 अच्छी मन रख पार्लियामेंट कथा कहवा तो पार्लियामेंट हूँ आर्टिकल नंबर तुम 79 अच्छी सॉरी पार्लियामेंट हूँ आर्टिकल नंबर 79 अच्छी पार्लियामेंट कनसिस्ट ऑफ लोकसभा मन रख पार्लियामेंट लोकसभा को नहीं गठित राज्यसभा को नहीं गठित आउ प्रेसिडेंट को नहीं गठित तो लोकसभा आर्टिकल यदि कह आर्टिकल नंबर 81 अच्छी और राज्यसभा कथा कह राज्यसभा 80 अच्छी ओके पे एग्जाम पॉइंट इंपोर्टेंट मन रख। देन देख पे डायरेक्ट कहीदे तुमको अन्य ऑप्शन एक्सप्लेन करूनी जी तुम को एक्सप्लेन दरकार हो तो डेफिनेटली तुम कह सर एक्सप्लेन करूँ मुझे कहीदेवी नेक्स्ट क्लास में कमेंट कर ओके। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन पे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर ऑफ हाईकोर्ट ऑफ इश्यू द रिट ओके जदि हाईकोर्ट आम फंडामेंटल राइट कौन प्रकार डिस्टर्बांस होगी हाईकोर्ट रिट जारी कर पे तो केते नंबर आर्टिकल जारी कर मन को रिट्टा हूँ आम टोटाल रिट कथा कहवा जी 5टी अच्छी पे आम रिट हूँ फंडामेंटल राइट कौन कारण सहित भायोलेट हो देन आम सुप्रीम कोर्ट को जीवा देन सुप्रीम कोर्ट कौन कर आर्टिकल नंबर 32 रे से कौन कर रिट जारी कर आम हाईकोर्ट को जीवा तो हाईकोर्ट को गले आर्टिकल नंबर 226 रे हाईकोर्ट कौन कर रिट जारी कर ओके। आर्टिकल नंबर 143 कौन कहूँ ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कथा कहुई जदि प्रेसिडेंट चाहिए सुप्रीम कोर्ट पाखर कौन करेंगे ना एडवाइस नहीं पारे बट ता पालन करेंगे कि न करेंगे से प्रेसिडेंट को ऊपर डिपेंड करे ना कि सी मानिया बाध्य नुहति ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देख पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड
पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट केतेबेले ऑर्डिनेंस इश्यू करि परबे पिला माने बा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावरटा केते नंबर आर्टिकल अछि ऑप्शन देखो आर्टिकल नंबर 123 आर्टिकल नंबर 143 आर्टिकल नंबर 77 आर्टिकल नंबर 111 एबे तो तुमे पढलो आर्टिकल नंबर 143 कोन कहूची ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ताने से केबे भी होबनी यार सठिक आंसर पिला माने होबो आर्टिकल नंबर 123 ओके ऑर्डिनेंस इश्यू किए करि परिबे दुई जन करंती जने प्रेसिडेंट और जने होची गवर्नर जदी ऑर्डिनेंस इश्यू करबे आर्टिकल नंबर 213 रे करबे ओके प्रेसिडेंट कहले 123 रे करंती मन रखिबे पिला माने एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची पिला माने आर्टिकल नंबर according to article 112 of the constitution of India the union dash of year in the statement of estimated recipient and expenditure of the government of that particular years এটা কোন কইলা না ইনভেস্টমেন্ট হবো না ক্যাপিটাল হবো না এনুয়াল ফাংশনাল স্টেটমেন্ট হবো না রেভিনিউ এর সঠিক आंसर পিলা মানে কোন হবো না যে আর্টিকেল নম্বর 112 রে মেনশন করা হইছি এনুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রিপোর্ট को मेंशन करा है जे कि तुमरो सी प्रोवाइड करबे ओके तापर 14 नंबर कोन कहूची देखो हु इज आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that the state shall secure for the citizen यूनिफॉर्म सिविल कोड पिला माने यूनिफॉर्म सिविल कोड टा कथा कहै छी जे कि जानिछो तुमे को राज्य लागू होई छी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पिला माने गोवा रे लागू होई छी केतरे गोवा रे अछि जानिछो जे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केते नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल नंबर 55 आर्टिकल नंबर 40 आर्टिकल नंबर 52 आर्टिकल नंबर 44 पिला माने सठिक आंसर कोन हो आर्टिकल नंबर 44 आर्टिकल नंबर 52 रे कहउची देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत वर्ष रे प्रेसिडेंट रहिबार व्यवस्था अछि आर्टिकल नंबर 40 रे कहउची पिला माने डीपीएसपी रो विलेज पंचायत विषय को है पिला माने मन रखियो इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 55 रे मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट करो मैनर विषय को है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने देखो कोन कहउची क्वेश्चंस 15 नंबर क्वेश्चन कहउची पिला माने आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द फॉलोइंग आर्टिकल नंबर 17 कोन कहउची पिला माने प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी तापर कंटिन्यूअस द राइट टू सिटीजनशिप ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मैटर्स द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोन पिला माने यार सठिक आंसर हो पिला माने एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआ अछुआ भेदभाव को जो उठे दिया है एबोलिश कर दिया है ये होची आर्टिकल नंबर 17 मेंशन करा तापर पिला माने तुम आसी गलो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस रे जॉब केस रे तो ये होची तुम्हारा आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन करा है ओके पिला माने मन रखियो इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू बहुत इंपोर्टेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने देखो 16 नंबर कोन कहउची ना आर्टिकल नंबर सॉरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पोंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस ऑफ पीपल ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सठिक आंसर कोन हो पिला माने यार सठिक आंसर होची प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो कोन हो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो ओके हाउस ऑफ पीपल पिला माने बा लोकसभा एटा आर्टिकल नंबर केते अछि ना तुमे कहबो आर्टिकल नंबर 81 रे अछि मन रखियो पिला माने आगुरु पिला माने हाउस ऑफ पीपल थिला यार हिंदी नेमिंग लोकसभा केबे करा गला मन बहुत आसे आगुरु राज्यसभा भी नथिला तार नाम थिला काउंसिल ऑफ स्टेट एवं यार जो हिंदी नेमिंग डा राज्यसभा कि लोकसभा रो हिंदी नेमिंग 1954 रे करा गला केबे करा गला 1954 रे हाउस ऑफ पीपल एवं काउंसिल ऑफ स्टेट बा राज्यसभा रो हिंदी नेमिंग करा गला सुप्रीम कोर्ट कहबी दी सुप्रीम कोर्ट भारत संविधान आर्टिकल नंबर 124 रे मेंशन अछि ओके पिला माने देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जी के एग्जाम पॉइंट पर तुम इंपोर्टेंट रहइबो 17 नंबर कोन कहउची देखो द नेशनल कमीशन ऑफ एससी ओके शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश अंडर एससी टा पिला माने केते नंबर आर्टिकल रा आसुची आर्टिकल नंबर 338 ए आर्टिकल नंबर 338 आर्टिकल नंबर 339 आर्टिकल नंबर 336 ठीक कहिছো पिला माने यार सठिक आंसर होची आर्टिकल नंबर 338 एससी मेंशन करा है यदि क्वेश्चन आसीबो आर्टिकल नंबर 338 ए ताने एटी एरे एसटी को मेंशन करा है यदि आर्टिकल नंबर 338 बी आसुची 338 बी आसुची सेठी होची अदर बैकवर्ड क्लासेस बा ओबीसी कथा को आइछि बैकवर्ड क्लासेस कथा को आइछि मन रखिबो इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पॉइंट व्यू जे कि बहुत इंपोर्टेंट तापर 18 नंबर देखो पिला माने कोन कहउची ना व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंड ऑडिटर जनरल माने कैग CAG कैग रो ड्यूटी कथा को आइछि मन रखिबो पिला माने दुइटा जिंस अलगा अलगा
जदि तुम कह भारत वर्ष क्याग रहिबार व्यवस्था केते नंबर आर्टिकल अच्छी तुम्हें कह आर्टिकल नंबर 148 रे किंतु जो क्वेश्चन ड्यूटी पचारि दौर ना क्याग ड्यूटीटा केते नंबर आर्टिकल अच्छी देन तुम्हें कह आर्टिकल नंबर 149 आर्टिकल नंबर 149 रे क्याग ड्यूटी मेंशन कराई ओके जी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट देन देखिए नेक्स्ट 19 नंबर कौन कहूँ देख इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज ए प्रोविजन ऑफ गवर्नर फॉर ईच स्टेट तो आर्टिकल नंबर केते रे ना प्रति राज्य रे जन जन गवर्नर रहिबार व्यवस्था अछि बोली कुहाई आर्टिकल नंबर 148 आर्टिकल नंबर 148 डबल टाइप है आर्टिकल नंबर 61 एवं आर्टिकल नंबर 178 ये पे ऑप्शन टा भूल अच्छे ये हम आर्टिकल नंबर 153 है 153 रे आमर प्रति राज्य रे गवर्नर रहिबार व्यवस्था अच्छी आर्टिकल नंबर 148 तो तुम जानिच या पूर्व पढ़ल क्याग व्यवस्था कराई क्याग विषय कहुई आर्टिकल नंबर 61 कौन कहुई ना इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट कहुई महाअभियोग प्रस्ताव ना कौन जे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट पे मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देख पे ओके तब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पे जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच रेजोल्यूशन एटा कोड आछि पे जापान रेजोल्यूशन ना जापान रिवोल्यूशन रो आछि ना अमेरिका रिवोल्यूशन ना फ्रेंच रिवोल्यूशन ना रूसियन रिवोल्यूशन ठीक अछि पिला माने यार सठिक आंसर होछि रूसियन रिवोल्यूशन आछि सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ओके यदि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कथा कहते तुम कहते फ्रेंच ओके ठीक अछि पिला माने देन आकु जीवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन कहूछि देखो पिला माने द क्वासी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फॉर्म द डैश कॉन्स्टिट्यूशन आमे जो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट बा अर्ध संघीय सरकारटा कोडू बोरो करछु इरिस यूएसए ब्रिटिश ना कनाडा ठीक अछि पिला माने आमे बोरो करछु कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके ब्रिटिश रो आमे कोन करलु ना सिंगल सिटीजनशिप बोरो करलु आउ कौन कलु ना आम बाइकैमेराल लेजिस्लेचर बोरो कलु आउ कौन ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो करथिलु यूएसए तुम जानिछ प्रिएम्बल को बोरो करागला इरिस रो आमे बोरो कलु डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके पिला माने देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कांसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस जर्मनी रूसिया ऑस्ट्रेलिया पिला माने यार सठिक आंसर कौन हम ना यार सठिक आंसर होची जर्मनी हम कौन हम ना जर्मनी देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कहूँ द आइडिया ऑफ द कनकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडियाटा पिला माने हमें कोड बोरो करछु कनकरेंट लिस्ट ओके कनकरेंट लिस्ट पिला हमें बोरो करछु साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया ना कनाडा ना जर्मनी यार सठिक आंसर कौन हम पिला माने हमें कनकरेंट लिस्ट को बोरो करछु पिला माने ऑस्ट्रेलिया रो कोड बोरो करछु रे ऑस्ट्रेलिया कनकरेंट लिस्ट आगो कहबा पिला माने जोटी बोथ सरकार काम करती गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जोटी बोथ सरकार काम करती कह कनकरेंट लिस्ट जी कि आम आनी ऑस्ट्रेलिया मन रखियो आजिकार लास्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू आमर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टी जवाहरलाल नेहरू प्रोवाइड करले सेटा केबे देले को पिला माने ना डिसेंबर 9 1946 डिसेंबर 13 1946 डिसेंबर 22 1947 एंड जनवरी 26 1947 ठीक अछि पिला माने यार सठिक आंसर होची डिसेंबर 13 1946 मन रखियो पिला माने ए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखुजो एहा परे चेंज हेई पिला माने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टी परे चेंज हेई प्रीएम्बल रे परिणत होई जो कोन नाम हेई जो ना प्रीएम्बल मन रखियो हला परे कोन बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास एमान मध्य को बुक टी कालिदास लिखित नुहे ना कौन एक तो ऑप्शन ए कहूँ मेघदूतम ऑप्शन बी कहूँ कुमार संभवम ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम आउ हूँ ऋतु संभवम यार सठिक आंसर कौन हम पे कालिदास लिखि ना उत्तर रामचरितम ओके आउ सब लिखिं ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देख हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड कैटेगरी आर प्रेजेंट बर्तमान नोबेल प्राइज केतोटी कैटेगरी दिया होची ना कौन ऑप्शन ए कहूँ 10 ऑप्शन बी हूँ 6 ना ऑप्शन सी हूँ 5 ऑप्शन डी हूँ 5 सॉरी 8 सठिक आंसर कौन हम ना पे नोबेल प्राइज बेसिकली 6टी फील्ड दिया जाए केतोटी फील्ड दिया बर्तमान हूँ 6टी फील्ड दिया जदि आम स्टार्टिंग कथा कहवा ना स्टार्ट रे नोबेल प्राइज 5टा फील्ड दिया होता ओके एवं लास्ट एड है तुम इकोनॉमिक्स लास्ट किए एड है ना इकोनॉमिक
लास्ट इकोनॉमिक्स ऐड है तुम 1968 ऐड है इकोनॉमिक्स को आम 1968 ऐड कर मन रख एवं नोबेल प्राइज तुम देवा आरंभ हो 1901 है 1901 रु स्टार्ट हो नोबेल प्राइज देवा मन रख एवं बेसिकली तुम 6टी बर्तमान 6टी फील्ड दि जाए किंतु स्टार्टिंग जो होता 5टा फील्ड दि जाए ओके आल्फ्रेड नोबेल स्मृति दि जाए ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहूँ व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड वर्ल्ड सब लार्जेस्ट रिवर आइलैंड किए सब जान हाँ यार षष्ठी आंसर हूँ मजुली मजुली आइलैंड हूँ वर्ल्ड सब बड़ है यहाँ तुम आसाम अच्छी पे आसाम अच्छी मन रख ब्रह्मपुत्र रिवर सहित सी जो आइलैंड बनाई तापर क्वेश्चन कौन कहूँ देख व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ ओडिशा मूव फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर जो आम ओडिशार जो कैपिटल कटक रु भुवनेश्वर को आम केबे शिफ्ट कलु पिला माने ना 19 अगस्त 1949 ना 19 अगस्त 1950 ना 1 एप्रिल 1936 ना 12 मार्च 1940 ठीक कही पिला माने यार सठिक आंसर हो 19 अगस्त 1949 ओके आम कौन कलु ना आमर जो कैपिटल थिला कटक रु भुवनेश्वर को चेंज कलु मन रखिबो इंपोर्टेंट रहबो एग्जाम पॉइंट व्यू इंपोर्टेंट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला व्हिच इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा ओडिशार स्टेट सॉन्ग नाम कौन रे वंदे उत्कल जननी ना वंदे मातरम जनगण मन ना सार जहाँ से अच्छा सठिक आंसर कौन हम पे जान उत्कल ना कि ओडिशा को उत्कल कहुए तेना कौन हो वंदे उत्कल जननी आमर स्टेट सॉन्ग एटा को किए लिखिं पे रिटेन बाय रिटेन कथा कहले तुम्हें कह लक्ष्मीकांत महापात्र किए लिखिं लक्ष्मीकांत महापात्र ओके लक्ष्मीकांत महापात्र महापात्र लिखिं वंदे मातरम जान ये हूँ आम नेशनल सॉन्ग ना कौन वंदे मातरम हूँ नेशनल सॉन्ग बहुत थोड़े आसी जी कि आम केबे ऐड करूँ ना आम या ऐड कर 24 जनवरी 1950 रे ओके या लिखिं किए रिटेन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओके मन रखिए आस जनगण मन सेमती जनगण मन को लिखिं जान आर एन टागर किए लिखिले आर एन टागर ये हूँ आम नेशनल एंथेम ओके ये जो जनगण मन तांकर को बुक रु आसी बुक कथा कह तुम्हें कह गीतांजलि ओके गीतांजलि बुक रु आसी इंपोर्टेंट रही जान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये स्लोगान टी किए देते ना मोहम्मद इकबाल किए देते मोहम्मद इक्वाल ओके पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एग्जाम पॉइंट भी इंपोर्टेंट रही ओके तापर क्वेश्चन कौन कहूँ देख व्हिच कन्स्टिट्युएंसी डाज ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी रिप्रेजेंट तो मोहन चरण माझी जी आम ओडिशा वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा जो निर्वाचन मंडली कौटी नहीं कि भुवनेश्वर कटक केउझर पुरी ठीक अच्छे पे सठिक आंसर हूँ केउझर कथा कौच ठीक अच्छे आमर जो पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जी कथा कहवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट संख्या अच्छी आम के पे 147 अच्छी कतरी अच्छी 147 अच्छी मन रख आम ओडिशारू मन रख आम ओडिशारू आम लोकसभा है लोकसभा को पठे था 21 जन और राज्यसभा को पठे था आम 10 जन कैसे पठे था 10 जन एग्जाम पॉइंट इंपोर्टेंट मन रख ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे कौन कहूँ आमर जो रही आमर ये कौन अच्छी ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तेणुक आम यहाँ कौन कहुए यूनिकैमेराल कहुए कौन कहुए यूनिकैमेराल कहुए जोटी एक सदन था है बाइकैमेराल कहवा जोटी दुईटी सदन थी तापर कह हु रोड द लिरिकल पोएम माय मदर एट 66 ये पोएम टी कहार रॉबर्ट ना कमला दास रवींद्रनाथ टागोर सठिक आंसर कौन हम पे कमला दास लिखिं माय मदर एट 66 ओके इंपोर्टेंट पे एग्जाम रे आसी ओके तापर देख ब्लड इज ए टाइप ऑफ डैश टिश्यू कोरे समस्त जान ब्लडटा गोटे कौन ब्लडटा हूँ गोटे कनेक्टिव टिश्यू ना कि कनेक्टिव टिश्यू ठीक अच्छे एना तुम जान आरबीसी मत कह आरबीसी रेड ब्लड सेल ना कि आरबीसी लाइफ स्पान पे हूँ 120 डेज के दिन 120 डेज तेणुक कहुए प्रति 4 मास कौन कर तुम ब्लड दान कले भल है क्या तो न्यू फॉर्मेशन हम ना आरबीसी जब फॉर्मेशन हुए कथा कहवा ना आरबीसी कौटी फॉर्मेशन हो पे बोन मेरो कौटी हूँ रे
बोन मेरो हुए फॉर्मेशन है मन रखिए इंपोर्टेंट रमती WBC कथा कहि व्हाइट ब्लड सेल कथा कहि तार जो लाइफ स्पान रोचे 4 डेज दिन रोचे ना 4 डेज रोचे सेमती प्लेटलेट होची 8-10 दिन रहिबो किंतु सब फॉर्म है गोटे जगह सेटा होची बोन मेरो ओके तापर देखो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन इंटरस्टेट काउंसिल बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट एटा केते नंबर मेंशन करा है देख पिला माने हमें ऑप्शन बाछिबा आर्टिकल नंबर 352 से कौन कहूँ ना नेशनल इमरजेंसी कथा कही कौन कही ना नेशनल इमरजेंसी कथा कही आर्टिकल नंबर 352 अच्छी एवं जे कि भारत वर्ष में 3 टाइम्स पड़ी ना कि केथर पड़ी ना 3 टाइम्स पड़ी केबे केबे ना 1962 1971 आउट हूँ 1975 तापर आर्टिकल नंबर 19 कौन कहूँ राइट टू फ्रीडम कौन कथा कहूँ राइट टू फ्रीडम कथा कही आर्टिकल नंबर 19 कौन कहूँ राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 356 कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल विषय क्या कहूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल ना कौन क्या विषय कहूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आउ अन्य थे प्रेसिडेंट रूल भी कह जाए कि कह जाए ना प्रेसिडेंट रूल विषय कहुई ओके ताने आंसर रहीगला कि एटा आर्टिकल नंबर 263 आंसर हम ओके जे कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट विषय आंसर कराई तापर सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ बेंगल एंड वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पलासी जो बैटल ऑफ पलासी है ब्रिटिश आउ नवाब भितर है एटा केबे हेतला ना कि यार सठिक 1757 हेतला केते हेतला ना 1757 मसिया हेतला इंपोर्टेंट रखियो मन रखियो इंपोर्टेंट रहइबो ओके बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर ना कि और बैटल ऑफ बक्सर केबे हेतला बैटल ऑफ बक्सर टा तुमर है 1764 रे इंपोर्टेंट रखियो पिला माने जे एग्जाम पॉइंट व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट ओके तापर देखो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वाज एस्टैब्लिश केबे तयारी हला रे ना 1955 1967 1957 1966 यार मन रखिबो IAEA रो जो हेडक्वार्टर जदी कहबी तुमरो यार हेडक्वार्टर अछि तुमरो वियना ऑस्ट्रिया रो अछि ओके एवं ये तयारी हला तुम 1957 केबे तयारी हला 1957 इंपोर्टेंट रहइबो देन तापर क्वेश्चन को हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किए रे राज कपूर सत्यजीत रे ना पृथ्वीराज कपूर ना दादा साहेब फाल्के को कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कह जाए मन रखिबो से गोटे आमर इंडिया रो जदी फास्ट मूवी कथा कहबी फास्ट साइलेंट मूवी रो नाम होजी इंडिया रो राजा हरिश्चंद्र कौन थिला पिला माने ना राजा हरिश्चंद्र ओके जे कि 1913 रिलीज हेतला सेमती जदी म कहबी फास्ट साउंड मूवी बा टॉक मूवी कहि पारो तार नाम होजी आलाम आरा कौन थिला पिला माने आलाम आरा ओके 1931 रिलीज हेतला और होजी फास्ट कलर मूवी इंडिया रो फास्ट कलर मूवी पिला माने ना किसान कन्या किसान कन्या 1937 रिलीज हेतला ओके आ ओडिसा रो फास्ट मूवी कोन रे फास्ट मूवी ऑफ ओडिशा कौन सीता विवाह ओके ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिला माने एग्जाम पॉइंट व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट देखो प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश इन प्रार्थना समाज कोड तयारी दिला पिला माने 1867 रे दिला प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुराम तार जो फाउंडर थिले एटा तुम दिला पिला माने बॉम्बे महाराष्ट्र रे दिला कोडी दिला महाराष्ट्र इंपोर्टेंट रखियो प्रार्थना समाज रो फाउंडर होजे आत्माराम पांडुराम हला मन रखिबो तापर आस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तहकीक हिंद बा किताब उल हिंद ना कि लिखछंती जरुद्दीन बर्नी अमीर खुसरो अल बेरूनी ना अब्दुल राजक तहरीक हिंद बा किताब उल हिंद के लिखले रे अल बेरूनी के लिखछंती पिला माने अल बेरूनी के लिखछंती अल बेरूनी लिखछंती मस्ट बी इंपोर्टेंट हला अमीर खुसरो को कोन कहजे
टूटियाई हिंद कहा जाए और पैरट ऑफ इंडिया ना कि पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरू कहा जाए। ओके आलबेरुणी किताबुल हिंद बा तहरीके हिंद आलबेरुणी क्या समय थिला कट पॉइंट ना मोहम्मद गजनबी कार समय मोहम्मद गजनी बा गजनबी मन रखियो। तापर चलो हु वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नोबेल प्राइज किए पाइले जेम्स चादविक रॉबर्ट हुक जे थॉमसन रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कथा कही माने नेगेटिव चार्ज माने किए जे थॉमसन डिस्कवर करते नोबेल प्राइज भी पाइले। आउ जेम्स चादविक पिला माने न्यूट्रॉन करते कि करते ना न्यूट्रॉन मन रखियो। आ रॉबर्ट हुक तो जान तुम सेल डेड सेल काटते रॉबर्ट हुक। ओके इम्पोर्टेंट चलो देन देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रोचे हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। ओके पिला माने कोड़ा करेक्टली मैच नुह कहूँ देखिए थर्ड शेड्यूल कहूँ ओथ एंड एफर्मेशन 10 कहूँ डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड एंड डेफिनेशन ठीक अच्छे 8 शेड्यूल आउ हूँ 9 शेड्यूल 9 से कौन हो स्टेट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एटा भूल अच्छे देख पिला मैं ट्रिक कौन कहते गोटे यूएस और S43 RPM कही ये हूँ 1 नंबर शेड्यूल 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये 6 ये 7 नंबर थिला 7 8 9 10 7 8 9 ये 10 ये 11 10 नंबर एंटी डिफेक्शन कहूँ ये ठीक अच्छे 8 नंबर 8 शेड्यूल कौन कहूँ लैंग्वेज 9 शेड्यूल कौन हो इलेक्शन सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एटा काउंसिल ऑफ स्टेट हो 4 नंबर कथा कहूँ भूल अच्छे यहाँ ठीक हम नॉट करेक्ट कही ना यहाँ ठीक हम है आउ सब 8 शेड्यूल लैंग्वेज कथा कहुई लैंग्वेज 10 शेड्यूल हूँ डिफेक्शन कथा कहुई थर्ड हूँ ओथ एंड एफर्मेशन ठीक अच्छे थर्ड हूँ ओथ एंड एफर्मेशन तेना आंसर कौन आंसर हो डीटा। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कन्फ्लुएंस इज करेक्ट रुद्रप्रयाग अलकानंदा मंदाकिनी कर्णप्रयाग हूँ विष्णु गंगा एंड धौली गंगा भूल अच्छे ओनली वन कैन ठीक है फास्ट ठीक हम। तापर आस व्हिच इज द मोस्ट एबुडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स अंगूर में आम कौ एसिडा पाई था मेलिक एसिड टाटारिक ऑक्जेलिक सल्फ्यूरिक सठिक आंसर टाटारिक एसिड पिला माने आम अंगूर पाई था सल्फ्यूरिक एसिड हूँ H2SO4 या किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाए कि कहा जाए किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाए। तापर जे देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला हु इज अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव दादरा नगर हवेली दामन दीव कैपिटल हूँ कौन पौंडीचेरी कवरती दामन सठिक आंसर हूँ सालभासा है ये राइट आंसर। देन देखिबा ओके पिला माने यह थिला तुमर आजिकार किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। ओके तो आमे नेक्स्ट जीके मु नहीं आसबि नेक्स्ट क्लास रे तो थैंक यू गॉड ब्लेस यू जय जगन्नाथ। ओके थैंक यू। हेलो ब्रियन जय जगन्नाथ आज आम आरंभ करवा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जी तुम एग्जाम पॉइंट पर बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ओके देखिए कि क्वेश्चन अच्छी। ओके पिला माने तो प्रथम क्वेश्चन कहूँ हु इज ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डेड व्हेल प्लेइंग चौगान खेलुवा समय कौ दिल्ली सल्तनत रूलर डेथ होता मृत्यु होता ना कौन ऑप्शन ए रे कहूँ बलबन ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी हूँ गयासुद्दीन। देखिए यार सठिक आंसर कौन हम पे यार सठिक आंसर हूँ तुम कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हम ना कुतुबुद्दीन ऐबक से कौन कले ना पोलो ये चौगान को कौन बोली कहुए पे पोलो कह पोलो भी कहुए पोलो खेलुवा समय मृत्यु होता 1210 के ना 1210 घोड़ारू पड़ी मृत्यु होता। ओके ये चौगान को पोलो कहुए मन रख कुतुबुद्दीन ऐबक जी की कौन कहुए कुतुबुद्दीन ऐबक जी की तुम 2.5 दिन का झपड़ा। ओके 2.5 दिन का झपड़ा बनैले अजमेर रे। ओके अजमेर बनैले आउ हूँ क्वात उल इस्लाम
क्वात उल इस्लाम बनैले दिल्ली रे ओके तापर कुतुबुद्दीन ऐबक को तुम्हें कौन बोली कहे जे आम फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कही दो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश को आम कही दो रियल फाउंडर कौन कही दो ना रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ओके जी आम रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कथा कहवा ताने किए कहबो ना इल्तुतमिश ठीक अच्छे पिला माने देखिया ये मन रखियो इल्तुतमिश से 40 ओके 40 बा चेहलगानी बनते 40 जन ग्रुप मेंबर को नहीं गोटे ग्रुप बनते जार नाम था 40 बा चेहलगानी ताको डेस्ट्रॉय किए करते ग्यासुद्दीन बलबन डेस्ट्रॉय करते ओके आउ ग्यासुद्दीन बलबन कौन करते सेजदा एंड पाइबस ये सिस्टम लॉन्च करते देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज तो फास्ट बैटल ऑफ तराइन के पे मैंने 1192 1191 ना 1193 ना 1194 यार सठिक आंसर देखिए पे आम तराइन कथा कहवा फास्ट बैटल ऑफ तराइन पे 1191 क्या मध्य ना मोहम्मद घरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान ओके यही प्रथम बैटल तो पृथ्वीराज चौहान विन करथिला देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन है से मोहम्मद घरी पृथ्वीराज चौहान मध्य से पृथ्वीराज चौहान हारी मोहम्मद घरी विन करथिला ओके एवं 1194 बैटल ऑफ चंदावार कौन होता पिला माने ना बैटल ऑफ चंदावार होता ये भी मोहम्मद घरी एंड जयचांद हारीज ये ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होची देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज द फाउंडर ऑफ द सिटी जौनपुर एमान मध्य कौ रूलर जे कि जौनपुर सिटी बनी ना कौन सिकंदर लोधी फिरोज शाह तुगलक इब्राहिम लोधी ना बलबन को पिला माने जौनपुर किए बनैले रे पिला माने जौनपुर तुम बनते फिरोज शाह तुगलक किए बनते ना फिरोज शाह तुगलक मन रखिब इम्पोर्टेंट सिकंदर लोधी कौन बनैले आगरा सिटी ओके आगरा सिटी बनैले तुम सिकंदर लोधी आ बलबन किए बलबन हूँ सी जे कि 40 बा चेहलगानी जो 40 ग्रुप मेंबर थिला 40 को डेस्ट्रॉय करते किलिंग करते है सी होती बलबन ना भलबम है 4 नंबर क्वेश्चन देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फेमस फास्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे हला पिला माने 1527 1526 1528 ना 1529 ठीक अच्छे पिला माने यार सठिक आंसर हूँ 1526 सठिक आंसर हूँ 1526 क्या मध्य पिला माने ना तुम कहीदे बाबर ओके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी ओके बाबर आउ इब्राहिम लोधी मध्य ये बाबर कंप्लीटली विन करथिला एवं या पर बाबर लगातार 4टा बैटल मध्य विन करछि 1527 रे बैटल ऑफ खानवा होता बाबर आउ राणा संघ मध्य 1528 तुम है बैटल ऑफ चांदेरी ओके बाबर एंड मेदिनी रॉय तापर 1529 अफगान्स एवं बाबर मध्य फाइट होता बैटल ऑफ घागर एवं एठी बाबर विन करथिला ओके तापर देखिए पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन कौन कह देखो ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्टेड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत केबे हला पिला माने ना 4 नवेम्बर 1556 ना 5 नवेम्बर 1556 ना 6 नवेम्बर एथि ना थी सठिक आंसर कौन हम ना 5 नवेम्बर 1556 रे कौन ना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता पानीपत पिला माने हरियाणा रे अछि केटा अछि हरियाणा ओके हरियाणा रे अछि एवं ये सेकेंड बैराम खान मन रखियो बैराम खान एंड हेमू मध्य फाइट होता एवं हेमू हारी होता एवं बैराम खान आकबर साइड रू फाइट करते ओके 6 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड तुर्की चेहलगानी कहली पिला माने चेहलगानी बा 40 एडो किए बनी बलबन इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ना कुतुबुद्दीन ऐबक देख पिला माने चेहलगानी बा 40 जन मेंबर को नहीं गोटे ग्रुप बनाई जी कि स्ट्रॉन्ग मेंबर को नहीं ना कौन यहाँ बनी इल्तुतमिश किए बनी इल्तुतमिश बनी किंतु या डेस्ट्रॉय किए कहले कौन कह डेस्ट्रॉय कथा कहले कह बलबन किए कहला बलबन कौन कहला किलिंग कहला डेस्ट्रॉय कहला ओके तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି କେଉଁ ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲା ନା କି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତକ୍ଷଶିଲା, ନାଳନ୍ଦା, ଜଗଦଲ ନା ସମ୍ପୁରୀ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ନାଳନ୍ଦା। ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିକ୍ରମଶିଳା। ଓକେ, ନାଳନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ବିକ୍ରମଶିଳା ଦୁଇଟାକୁ ତୁମର ଅଛି ବିହାରରେ। ଏଟାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କିଏ କରିଦେଇଥିଲା ନା ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାଳନ୍ଦାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତୁମେ କହିବ ବିହାରରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବିହାରରେ ଅଛି। କିଏ ବନେଇଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ। କିଏ ବନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କୁମାରଗୁପ୍ତ ହେଲା। କୁମାରଗୁପ୍ତ ବନେଇଥିଲେ ତୁମର ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କିଏ କରିଦେଲେ ନା ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Which of the following ruler was first to charge house tax घराई during the Sultanate period? सुल्तानत पीरियड रे कौ किंग तुमर जे कि हाउस टैक्स मध्ये नौथिले से होजी फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ना अकबर? यार सठिक आंसर कोन हो पिला माने? यार सठिक आंसर होबो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कोन नौथिले से हाउस टैक्स नौथिले, मन रखियो। अकबर कथा कहबा अकबर हूँ 1605 रे अकबर डेथ होता इंपोर्टाट। एंड मोहम्मद बिन तुगलक से किंग थे जी कि कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद को शिफ्ट करते जी कि या तो वाइज फुल भी कह जाए। ओके, ठीक अच्छे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कौन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? एमान मध्य कौ डायनेस्टी जी कि अधिक टाइम शासन करथिला? हाँ नहीं देखी था पिला माने। देखो स्लेव डायनेस्टी कथा कहबा, जदि स्लेव डायनेस्टी तुम शासन केबे करला ना 1206 रे, 1206 रु 1290, 1206 रु 1290। तापर आस खिलजी, खिलजी आसीगला 1290 रु 1320, 1320। ओके, तापर लोधी, लोधी आसीगला 1451 रु 1526। तापर आसला तुगलक 1320 रु 1414 ना कौन? ताने सबुठु अधिक किए गला तुगलक। एवं तुगलक डायनेस्टी फाउंडर कथा कहले कौन कहबो ना ग्यासुद्दीन तुगलक होउचंदी तुगलक डायनेस्टी फाउंडर। जदि स्लेव डायनेस्टी फाउंडर कहबी ताने कहबो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी कथा कहले तुमे कहबो कौन? जलाउद्दीन खिलजी। एवं जदि लोधी डायनेस्टी फाउंडर कथा कहबी तुमे कहबो भालाल लोधी। मन रखियो सब फाउंडर गुडा एग्जाम पॉइंट व्यू इंपोर्टेंट। 10 नंबर कौन कहूँ देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वाज रिलेटेड विथ दीवाने आर्ट्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड रे दीवाने आर्ट्स टा कहा सहित रिलेट करे? लॉ, मिलिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन ना रेवेन्यू? ठीक अच्छे पिला माने यार सठिक आंसर होउची मिलिटरी हैला। मिलिटरी सहित लिंक करूची, मन रखियो। ओके, एवं मुगल डायनेस्टी फाउंडर होचंदी किए? बाबर। प्रथम आसला ना बाबर होउची मुगल डायनेस्टी फाउंडर। जदि मु रियल फाउंडर कहबी तो रियल फाउंडर तुम कौन कह ना रियल फाउंडर होचंदी अकबर। किए कहबो पिला माने? अकबर होचंदी रियल फाउंडर, आउ फाउंडर कहले बाबर को। ठीक अच्छे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गिव द पावर टू द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस? अमेंडमेंट कथा कही पिला माने अमेंडमेंट तुम जानिछ आर्टिकल नंबर केते अछि? आर्टिकल नंबर 368 रो अछि। एवं अमेंडमेंट कथा कहबी तो अमेंडमेंट होउची तुमरो पार्ट कथा कहबी यदि पार्ट 20 रो अछि। केते अछि ना पार्ट 20 रो अछि, मन रखियो। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहउची? द इवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द स्टेट इज डन फॉर? यदि तुम्हें जदि स्टेट चाहूँगी, ओके, यदि स्टेट रे हमर कोन अछि? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा अछि। तो विधानसभा जदि चाहिए विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनै परियो, किंतु विधानसभा से समय 2/3 माने स्पेशल मेजोरिटी दरकार विधानसभा रे। किंतु पार्लियामेंट रे कोन दरकार ना सिंपल मेजोरिटी रे पास हितवा दरकार। तने कोन हला? ए सिंपल मेजोरिटी द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तापर देखिबा the Hindi name Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted the Council of the State and the House of People respectively in which year? तो आगुरु कौन थिला ना हमर लोकसभा राज्यसभा नथिला, आगुरु को होउतला हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। यार हिंदी नेमिंग राज्यसभा और लोकसभा केबे कराइछि? 1955 ना 1956 ना 1957 ना 1954?
ठीक अच्छे पे यार सठिक आंसर हूँ 1954 1954 यार नेमिंग कौन है ना राज्यसभा है हाउस ऑफ पीपुल हूँ लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट नाम हूँ राज्यसभा मन रख इंपोर्टाट जे कि लोकसभा तुम आर्टिकल नंबर कथा कहबी आर्टिकल नंबर 81 अच्छी राज्यसभा हूँ आर्टिकल नंबर 80 अच्छी ओके एग्जाम पॉइंट व्यू दुटा को इंपोर्टाट मन रखिद देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे व्हिच आवर इज द क्वेश्चन आवर ऑफ द पार्लियामेंट रे को आवर को क्वेश्चन आवर कह जाए फास्ट आवर माने 11 रु 12 को क्वेश्चन आवर कह जाए ना 12 रु 1 को क्वेश्चन आवर कह जाए को पिला माने तो सठिक आंसर कौन हम ना यार सठिक आंसर हूँ फास्ट आवर आम क्वेश्चन आवर फास्ट आवर को कही सेकेंड को 0 आवर कह जाए मन रखिद पे ओके फास्ट को कह जाए क्वेश्चन आवर सेकेंड को कह जाए 0 आवर मन रख इंपोर्टेंट रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंडर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कम इन तो पार्लियामेंट नंबर पार्ट आसुच्छी पे तुम जान पार्लियामेंट आम यूनियन एक्जिक्यूटिव बुझा तो सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट को अच्छी मैंने पार्लियामेंट कथा कह आर्टिकल नंबर सी के अच्छे 79 अच्छी ओके पार्ट कहवा पार्ट भी अच्छे पार्ट भी पार्लियामेंट को मेंशन कराई ओके इंपोर्टेंट रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तो फास्ट लोकसभा की हुकुम सिंह गणेश वासुदेव मालविंकर केएससी ना केएस ना एमए आयंगर यार सठिक आंसर पिला माने कौन हम ना जीवी मालविंकर गणेश वासुदेव मालविंकर से होती फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एवं एमए आयंगर ये होती फास्ट डेप्यूटी स्पीकर ओके ये होती फास्ट डेप्यूटी ओके डेप्यूटी स्पीकर थे मन रख ओके पिला माने देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा पिला तुम जान राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ के 450 260 250 ना 300 ठीक अच्छे पे सठिक आंसर हूँ 250 250 इज द राइट आंसर पे मन रख देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रथम लोकपाल बिल पे केबे इंट्रोड्यूस है 1956 1968 1969 1967 पे सठिक आंसर हूँ 1968 रे फास्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस है इंडिया रे ओके इंपोर्टेंट रहा पे मन रख एग्जाम पॉइंट व्यू बहुत इंपोर्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन इनोवेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम कौन कह जाए ना कह जाए पे 0 आवर कि कह जाए 0 आवर मन रख देन नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आजिकार लास्ट अच्छी ना भी देखिए डैश इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और स्पीकर ना भाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा भाइस स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार हूँ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए से होती भाइस प्रेसिडेंट होती राज्यसभार एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोले कह जाए यहाँ हूँ आर्टिकल नंबर तुम 64 अच्छी अच्छी आर्टिकल नंबर 64 मेंशन कर दिखाई भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किंतु आर्टिकल नंबर 63 रे कहूँ दैट शैल बी भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने भारत वर्ष में जड़े भाइस प्रेसिडेंट रही व्यवस्था अच्छी आउरी क्वेश्चन अच्छी पे मो सरीगला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया सब साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कि ना कौन साउदर्न मोस्ट पॉइंट हूँ पे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कह जाए कौन कह जाए पे इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट इंपोर्टेंट पे मन रख देखो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन के पे तुम जान आईएसटी के अच्छी यार 23.5 डिग्री ईस्ट अच्छी 23.5 डिग्री ईस्ट लंगिट्यूड है ओके पे देखो इंडिया शेयर द सेकेंड लंगेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री आमर इंडिया सब सेकेंड लंगेस्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर कौ कंट्री सहित बॉर्डर कर मन रख बांग्लादेश सठिक आंसर कौन सॉरी बांग्लादेश हूँ हाएस्ट कि सेकेंड कथा कही मैंने सेकेंड कौन पे चाइना सेकेंड वन सब चाइना ट्रिक गोटे कही पे बचपन में भुआ कही मन रख बचपन ओके बचपन में भुआ कही यहाँ को मन दब आमर हूँ 7टा कंट्री आम नाइबर कंट्री अच्छा बरे बांग्लादेश चरे चाइना हम यहाँ हूँ एरिया वाइज आम यहाँ सिक्वेंशियली सजाइछु मन रखिद।